क्या पढ़ते हैं, रिले और सर्किट ब्रेकर। तो देखो रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है। जो ये फ्यूज कर रहा था ना, सेम काम अब क्या करेगा, रिले और सर्किट ब्रेकर करेगा। जो फ्यूज अकेले कर रहा था ना, अब दो मिलके उसको करेंगे। फ्यूज अकेले सब काम कर रहा था, सेंस भी कर रहा था और अपने आप को ब्रेक भी कर रहा था। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर होता है वो खुद सेंस नहीं करता, उसके लिए एक रिले डिवाइस लगा रहता है। इसलिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्या, रिले एंड सर्किट ब्रेकर। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, इसका पूरा क्लासिफिकेशन की डिस्टेंस रिले क्या होता है, डायरेक्शनल रिले क्या होता है, ठीक है। तो वो हम लोग कल परसों ऐसे जब एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके अंदर सब टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। अभी बेसिक बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। कल से क्या करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, रिले एंड सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर क्या होता है, अर्थ स्विच क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो रिले और क्या सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बारे में देखो क्या होता है। रिले क्या होता है, रिले भी एक स्विच है। रिले भी क्या है, रिले इज अ स्विच। रिले इज अ स्विच। क्या करता है ये, विच डिटेक्ट, क्या करता है, केवल डिटेक्ट करता है किसको, विच डिटेक्ट द फॉल्ट, विच डिटेक्ट द फॉल्ट। लिखते रहो इसको, ठीक है आगे से। तो रिले इज अ स्विच विच डिटेक्ट द फॉल्ट, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं, रिले क्या करता है, डिटेक्ट करता है फॉल्ट को, और क्या करता है, इट प्रोवाइड ट्रिपिंग सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, ट्रिपिंग सिग्नल भेजता है किसके पास, सर्किट ब्रेकर के पास, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, एंड ठीक है, रिले इज अ स्विच विच डिटेक्ट द फॉल्ट, इसी में लिख लो, एंड सेंड द मैसेज, and send the message to the circuit breaker। किसके पास मैसेज भेजता है कि फॉल्ट आ गया है, सर्किट ब्रेकर के पास, ठीक है। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है फॉल्ट को और मैसेज भेजता है किसके पास, सर्किट ब्रेकर के पास। अब ये रिले कई प्रकार का होता है, इसको हम लोग बताएंगे कब, कि यहाँ डिस्टेंस रिले क्या होता है, डायरेक्शनल रिले क्या होता है, महो रिले क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे कि बारी बारी से जब रिले का पूरा पढ़ेंगे तब। अभी बस बेसिक बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर सर्किट को मेक करता है और ब्रेक करता है, सर्किट को बनाता भी है और ब्रेक भी करता है। किसके अनुसार, हाई करंट के अनुसार। अगर हाई करंट आ गया, मान लो यहाँ पे क्या है, यहां पर क्या लगा रहेगा, इस फ्यूज के जगह क्या लगा रहेगा, रिले और सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, रिले एंड सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा, एक साथ लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, रिले एंड सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पर लोड आएगा, अब ये रिले क्या करेगा, रिले इसको सेंस करेगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है। अगर हैवी करंट जाएगा तो रिले क्या बोल देगा कि अब हमें रुकना चाहिए या सर्किट को ब्रेक करना होगा। तो इसका जब डायग्राम बनाते हो तो कैसे बनाते हो, देखना यहाँ पर, ये क्या है, सर्किट ब्रेकर का डायग्राम, ठीक है। यहां पर आता है क्या, यहाँ सीटी लगाते हैं, ठीक है। ये तो हम कल बताने वाले थे लेकिन कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे लगा रहता है क्या, एक सीटी है तो क्या होगा, एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, और इस सेकेंडरी से जुड़ा रहता है एक प्लंजर। क्या जुड़ा रहता है, प्लंजर, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्किट बना रहता है, और यहाँ भी एक कॉइल रहता है जो इसको एनर्जाइज करता है, और यहाँ बैटरी लगा रहता है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा रहता है और यहाँ पे ये रहता है। अब देखो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा रिले और सर्किट ब्रेकर, ये है तुम्हारा रिले, इतने को क्या बोलते हैं, रिले बोलते हैं, इतने को क्या बोलते हैं, रिले, और इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। ये वाला जो पार्ट ये लगा रहता है, जो तुम छोटा सा लाते हो ना, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये सब उसके अंदर लगा रहता है। तो क्या होता है, जब इधर से करंट आ, ये लोड लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। अब इधर से जब करंट जाएगा 100 एम्पियर, तो ये डिजाइन किसके लिए है, सर्किट ब्रेकर, मान लो 105 एम्पियर के लिए डिजाइन है कि 105 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं कि ये 110 एम्पियर के लिए डिजाइन है। ये किसके लिए डिजाइन है, 110 एम्पियर के।
तो 100 एम्पियर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 110 एम्पियर आएगा तो ये तुरंत ब्रेक नहीं करेगा, ये ब्रेक तुरंत नहीं होगा। पहले क्या होगा, 110 एम्पियर इस रिले के पास जाएगा, मतलब इस सीटी के पास जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये बताएगा कि हमारे पास क्या है, बहुत एक्स्ट्रा करंट आ गया है। तो इसके अनुसार ये प्लंजर को क्या करेगा, खींच लेगा। इस प्लंजर को क्या करेगा, खींच लेगा इसके अंदर। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा। यहां से स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब हैवी करंट यहां पे आएगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगा। नॉर्मल करंट पे ये एनर्जाइज नहीं होगा, ठीक है, इतना एनर्जाइज नहीं होगा कि इसको खींच पाए। एनर्जाइज तो हमेशा होता रहता है। जैसे तुम खाना खाते हो, एक रोटी खाते हो तो थोड़ा काम करते हो, 2 रोटी खाते हो तो थोड़ा और काम करते हो। तो इसको एक रोटी खिलाओगे तो ये इतना ताकतवर नहीं होगा कि इसको खींच देगा। 2 रोटी खिलाओगे तो इतना ताकतवर नहीं होगा कि इसको खींच देगा। इसको जब 100 एम्पियर दोगे तो ये इतना ताकतवर नहीं होगा कि इसको खींच देगा। 101 एम्पियर दोगे तो इतना ताकतवर नहीं होगा कि ये इसको खींच देगा। लेकिन जैसे 110 एम्पियर दिए, अब इसके पास ताकत बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये ताकत इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इसको क्या कर देगा, यहां पर क्लोज कर देगा, ठीक है। तो रिले क्या किया, सेंस किया कि नहीं 110 एम्पियर को। 110 एम्पियर सेंस किया और उसको क्या भेज दिया, सिग्नल भेज दिया। किसको, इस ट्रिपिंग सिग्नल को। इसी को बोलते हैं ट्रिपिंग सिग्नल। ये पूरे जो यहां से जो प्लंजर से खींचा है ना, इसी को बोलते हैं ट्रिपिंग सिग्नल। अब यहां से क्या करेगा, जैसे ये क्लोज हुआ, अब इसके पास एक सर्किट मिल जाएगा, यहां से करंट जाने लगेगा, तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, ये वाला एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। अब इसके पास इतना ताकत आ जाएगा कि क्या करेगा, इस सर्किट ब्रेकर को जो यहां से मेक है उसको क्या कर देगा, खींच देगा। ये क्या कर देगा, यहां से इसको खींच देगा, यहां पे ला देगा। तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये बात समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब इसको क्या कर देगा, ये छोड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, कैसे ये काम होता है। रिले क्या करता है, सेंस करता है, इस प्लंजर को क्लोज कर देता है, ठीक है, इस प्लंजर को क्लोज कर देता है। उसके बाद से इसके पास इतना ताकत आ जाता है कि सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। इतना कहानी समझ में आया कैसे ये काम हो रहा है। 100 एम्पियर आएगा, 101 एम्पियर आएगा तो उतना एनर्जाइज नहीं हो पाएगा कि ये खींच दे नीचे ट्रिपिंग सिग्नल को, मतलब ट्रिपिंग सिग्नल इतना नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जैसे 110 एम्पियर आएगा, ये क्या करेगा, रिले यहाँ पे एनर्जाइज हो जाएगा इतना ताकतवर से कि ये क्या कर देगा, प्लंजर को खींच देगा नीचे। प्लंजर को खींचते ही क्या होगा, ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, ये सर्किट क्लोज होगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगा कॉइल, जो क्या कर देगा, सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करा देगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब इसको सर्किट को मेक करना रहेगा तो यहां से क्या करोगे, यहां से सप्लाई को ऑफ कर दोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, फिर सर्किट मेक हो जाएगा। जब फॉल्ट को तुम क्या करते हो, फॉल्ट को तुम दूर कर दोगे, यहाँ फॉल्टी कंडीशन को दूर कर दोगे, मतलब 110 एम्पियर जिसके वजह से आया है उसको क्या कर दो, हटा दोगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये सर्किट मेक हो जाएगा, फिर उसको अपने जगह पे ला दोगे। समझ में आया कि नहीं ये कंडीशन? तो ये सर्किट ब्रेकर क्या है, मेक भी होता है, ब्रेक भी होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी अब वायर वायर की जरूरत नहीं है कि वायर यहाँ पर आया पिघल गया, यहाँ पिघलने वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो एक ही सर्किट ब्रेकर को तुम कई बार यूज कर सकते हो। देखते हो कि घरों में एक ही सर्किट ब्रेकर बार बार यूज होता रहता है, ठीक है। सर्किट को ब्रेक करता है, फिर हम उसको मेक कर लेते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का यही काम है कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है, मेक करता है और ब्रेक करता है, मतलब सर्किट को बनाता है और ब्रेक करता है। बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात, कोई एक लोग रिस्पांस दो। तो ये रिले और सर्किट ब्रेकर एक साथ काम करते हैं, जो यहाँ बना रहे थे, ठीक है, यही बना रहे थे रिले और सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 100 एम्पियर के लिए 110 एम्पियर के लिए डिजाइन है, तो 109 एम्पियर तक तो ये सेंस नहीं करेगा, सेंस हमेशा करता रहेगा, मतलब इतना सेंस नहीं करेगा कि वो ट्रिपिंग करा दे, ठीक है। ये रिले तो हमेशा सेंस करता रहेगा कितना करंट उसके अंदर जा रहा है। लेकिन जैसे ही 110 एम्पियर आएगा, ये क्या कहेगा, अब हमारे पास इतना ताकत हो गया है कि हम इस प्लंजर को खींच देंगे और सर्किट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो रिले और सर्किट ब्रेकर एक साथ काम करता है। यहां से जैसे जैसे 100 एम्पियर से करंट बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 110 एम्पियर जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज में क्या डिसएडवांटेज था कि तुमको फ्यूज बार बार चेंज करना पड़ रहा था,
लेकिन सर्किट ब्रेकर और रिले का यूज करने पे बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, बहुत दिनों तक इसका क्या होता है, वैलिडिटी जाता है। ठीक है, वैलिडिटी इसका बढ़ जाता है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना बना लो। उसके बाद से सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं क्या होता है। तो जो बोले हैं उसी को लिखना है। टाइम जरा एक लोग बताओ म्यूट अनम्यूट करके। सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द सर्किट। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द सर्किट। और ये कैसे करता है, ऑटोमेटिकली और मैनुअली दोनों कर सकता है। ऑटोमेटिकली भी करता है और मैनुअली भी करता है। तुम गए जानबूझ के इस प्लंजर को बंद कर दिए, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखना है, सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द सर्किट बाय ऑटोमेटिकली आर, ठीक है, बाय ऑटोमेटिकली आर मैनुअली। मैनुअली भी करा सकते हो और ऑटोमेटिकली तो होता ही है। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम ऑटोमेटिकली ही होता है, लेकिन मैनुअली भी तुम क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड टू मेक ब्रेक द सर्किट बाय ऑटोमेटिकली या मैनुअली। तो ये बात याद रखना, कभी कभी पूछता है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और मैनुअली भी ऑपरेट होता है। लेकिन आइसोलेटर में यही एक डिसएडवांटेज है कि वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, उसको मैनुअली करना पड़ता है आइसोलेटर को। तो इसके बाद से आइसोलेटर ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आए ना। और इसको एक और बात याद कर लेना कि सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्या करते हैं, नो लोड पे भी ब्रेक करा सकते हैं और फुल लोड पे भी करा सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो जरा, सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड या सर्किट ब्रेकर इज ब्रेक द सर्किट, ब्रेक द सर्किट एट नो लोड और फुल लोड, दोनों पे होता है। ठीक है, नो लोड पे भी क्या कर सकते हो, सर्किट ब्रेकर को ब्रेक कर सकते हो और फुल लोड पे भी ब्रेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला लाइन। ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ब्रेक कब करता है सर्किट को, नो लोड पे हो या फुल लोड पे हो, किसी भी लोड पे हो सर्किट ब्रेकर क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। लेकिन आइसोलेटर जो होता है वो केवल नो लोड पे ही ब्रेक कराते हैं, उसको फुल लोड पे कराओगे तो क्या हो जाएगा, आइसोलेटर खराब हो जाएगा। ठीक है, जल जाएगा, क्योंकि उसमें आर्क क्विंचिंग मेथड नहीं होता है। अब भी ये इतना आसान नहीं है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर जब ये बड़े मशीनों के लिए यूज होता है, घर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, घर वाले में उतना आर्क बन ही नहीं पाता है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, फोन आ रहा है क्या, देखो क्या बता रहे थे कि जब ये ब्रेक करता है ना तो इसके बीच आर्क फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, आर्क। आर्क मतलब चिंगारी फॉर्म होता है, उस चिंगारी को हटाना होता है। तो उसी हटाने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर को कई सारे प्रकार यूज करते हैं। आयल सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो ये सारे इसके टाइप है सर्किट ब्रेकर। जैसे इसको ब्रेक करना चाहेगा, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, हम यहां से कूद के जाना चाहेगा यहाँ पर, तो जो कूद के जाना चाहेगा वही किस रूप में दिखता है, आर्क के रूप में दिखता है। तो इसी आर्क को क्या करना होता है, क्विंच करना होता है, मतलब खत्म करना होता है। इसी आर्क को खत्म करने के कई सारे तरीके हैं, उसी पे सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है, मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, रिले भी सेम इसी तरह होता है, कहाँ कौन सा यूज होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा यूज होगा, ट्रांसफार्मर के पास कौन सा यूज होगा। तो ये सब इसके लिए क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है कि ट्रांसफार्मर के पास कौन सा यूज होगा, ठीक है, जनरेटर के पास कौन सा यूज होगा। एक मिनट, चलो देखो आगे पढ़ते हैं। तो कहां तक थे हम लोग, रिले बता रहे थे कि सेंसिंग डिवाइस होता है और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इतना बात तो सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक इसका देखते हैं, आइसोलेटर क्या होता है। तो इसी सर्किट ब्रेकर के आर्क क्विंचिंग के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं कि कैसे आर्क क्विंच किया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं, SF6 सबसे अच्छा होता है,
कोई पूछेगा सर्किट ब्रेकर कौन सा सबसे अच्छा होता है तो क्या बताओगे? SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसमें और भी कई सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, वैक्यूम होता है, ठीक है, आयल सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये सब जब सर्किट ब्रेकर में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। और ये रिले कहाँ कैसे क्लासिफिकेशन होता है, तो ट्रांसफार्मर के पास कौन सा रिले लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के पास कौन सा रिले लगाते हैं, तो ये सारा इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आइसोलेटर क्या होता है उसको भी देख लो। इन जो 3-4 बात लिखे हैं ना, इन 3-4 बात में भी जेई में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इन 3-4 बातों से कि सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है या मैनुअली ऑपरेट होता है, तो तुम क्या ऑप्शन लगाओगे? बोथ। क्या लगाओगे? बोथ, दोनों से ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिक भी और मैनुअली भी। रिले पूछता है क्या करता है, तो रिले क्या करता है? डिटेक्ट करता है फॉल्ट सिग्नल को और मैसेज भेजता है सर्किट ब्रेकर को, ताकि सर्किट ब्रेकर अपना काम कर सके। अगला क्या है? आइसोलेटर। आइसोलेटर भी एक प्रकार का स्विच होता है, ठीक है। आइसोलेटर भी क्या होता है? एक प्रकार का स्विच होता है, जो कहां पे लगा रहता है? ट्रांसफार्मर के पास लगा रहता है। आइसोलेटर इज अ स्विच which is used near to transformer, which is used to near to transformer। ये क्यों यूज होता है? मेंटेनेंस पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है। ये क्यों यूज होता है? मेंटेनेंस पर्पज के लिए। ये यूज के लिए होता है, इट इज यूज्ड जब मेंटेनेंस होता है ना, तो इसको भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डू मेंटेनेंस वर्क। जब मेंटेनेंस करते हैं तो इसको भी क्या करना होता है? स्विच को ओपन करना होता है, ठीक है। अब इसको देखो ऑपरेट कब कराते हैं? इट इज ऑपरेटेड एट ओनली नो लोड। मतलब जब सर्किट इसका ओपन करोगे, मतलब सर्किट को जब ब्रेक करना होगा, तो ये हमेशा क्या करोगे? नो लोड पे करोगे, कभी भी फुल लोड पे इसको नहीं ओपन कर दोगे। मतलब क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, ये जैसे मान लो ये बना दे रहे हैं, ये जनरेटर था, यहां से ट्रांसफार्मर आया, यहां से ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर के पास लगा रहता है क्या? आइसोलेटर। अब आइसोलेटर को कब ओपन किया जाता है? जब फुल लोड रहेगा तब नहीं ओपन करोगे। ये जब फुल लोड रहेगा आइसोलेटर को तब ओपन नहीं करोगे। कब ओपन करोगे? जब यहां से लोड क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे, या सर्किट ब्रेकर को पहले ऑपरेट करा के क्या कर दोगे? सर्किट को ब्रेक कर लोगे। तो अभी पूछेंगे, मतलब अभी क्वेश्चन बताएंगे कि किसको कब ऑपरेट कराया जाता है, ठीक है। तुम मेंटेनेंस काम करते हो तो सबसे पहले किसको ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद से किसको ऑपरेट करते हैं, फिर जाके किसी को टच करते हैं, ठीक है। तो ये सब काम अभी बताते हैं कैसे होता है। तो ये याद रखना कि ये ट्रांसफार्मर के पास होता है, ठीक है। और ये इट इज यूज्ड टू डू मेंटेनेंस वर्क। ये क्या करने के लिए काम आता है? जब मेंटेनेंस का वर्क करना होता है तो वहां पे इसको क्या कर दिया जाता है? ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज ऑपरेटेड एट ओनली नो लोड। ये बात समझ में आया कि नहीं? और ये कैसे ऑपरेट होता है? ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इट इज ऑपरेटेड मैनुअली। ये किसको कैसे ऑपरेट होता है? मैनुअली ऑपरेट होता है, ठीक है। इसमें कोई भी आर्क क्विंचिंग के लिए मेथड नहीं होता है, इसीलिए इसको फुल लोड पे नहीं यूज करते। फुल लोड पे यूज करोगे तो क्या होगा? करंट पास होता रहेगा। फुल लोड पे करंट पास होता रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे आर्क बहुत ज्यादा बनेगा। आर्क को हटाने के लिए यहाँ कोई आर्क क्विंचिंग मेथड नहीं होता है। लिख लो यहाँ पे, देयर इज नो आर्क क्विंचिंग मेथड। आर्क क्विंचिंग मेथड is used in isolator, ठीक है। कोई भी आर्क क्विंचिंग मेथड यहाँ पे नहीं यूज होता है, इसीलिए इसको किस पे ऑपरेट किया जाता है? नो लोड पे ऑपरेट किया जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। आइसोलेटर होता क्या है? आइसोलेटर भी एक प्रकार का स्विच है,
जिसको कहाँ यूज करते हैं, नियर टू ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के पास यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू डू मेंटेनेंस वर्क, ये क्या करने के लिए काम आता है, जब मेंटेनेंस करना होता है ट्रांसफार्मर में तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आइसोलेटर को बस या क्या याद रखना है कि ट्रांसफार्मर के पास यूज होता है, और ये किस वर्क के लिए यूज किया जाता है, मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मली स्विच है ना, इसी स्विच को ही यूज करते हैं, एज अ स्विच ये यूज होता है। ऑपरेटेड कब होता है, नो लोड पे होता है और मैनुअली होता है। ठीक है, ये तीनों चारों बात याद रखना है, और इसमें आर क्विंचिंग मेथड नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो आर क्विंचिंग मेथड, ये बात याद रखना है। अब एक लास्ट बचा है अर्थ स्विच, उसको देखो क्यों यूज करते हैं अर्थ स्विच को। ये सब स्विच हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े सब स्टेशन पे देखने को तुम्हें मिलेगा। हाँ 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 हाँ, देखो अर्थ स्विच क्या होता है, ये भी एक प्रकार का स्विच ही है, जो कहाँ यूज होता है, इक्विपमेंट के पास यूज होता है। मतलब ये कोई मोटर जनरेटर कुछ भी है, ये मोटर है, जनरेटर है, कुछ भी है, उसी के करीब में अर्थ स्विच लगा रहता है। ये ऑपरेट कब किया जाता है, जब यहाँ सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर, मान लो सर्किट ब्रेकर है या आइसोलेटर है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर जब क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, आइसोलेटर को ओपन कर दोगे, ठीक है, तो अब कोई करंट नहीं जा रहा है ना। अब तुम सोच रहे होगे जाके अब मोटर में कुछ खराबी है तो जाके क्या कर लेंगे, उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक और इसमें करंट होता है, कौन सा करंट, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, तो उसको भी तुम्हें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जब इन दोनों को ओपन करते हैं तो अब तुम्हें पता है कि इधर से कोई करंट नहीं आ रहा है, तुम मेंटेनेंस कर सकते हो। अब क्या होता है, तुम्हें एक और करंट, तुम्हें झटका लग सकता है, उस करंट को हटाने के लिए पहले क्या करते हैं, और स्विच को क्लोज करते हैं, ताकि इसको क्या मिल जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मान लो इक्विपमेंट ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया इधर का, तो जो इक्विपमेंट में करंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला गया। जैसे ही अर्थ, यहाँ अर्थ जुड़ा रहता है, ठीक है, अर्थ में चला गया, अर्थ में इसका जितना करंट होगा रेजिडुअल, वो क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब जब अब तुम जाके छुओगे तो अर्थ स्विच क्या करता है, रेजिडुअल करंट को क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण इसमें क्या बन जाता है, एक करंट हो जाता है। जब भी इसको सर्किट क्लोज मिलेगा, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या कर देगा, करंट फ्लो करा देगा। यही तो काम करता है इंडक्टर। इंडक्टर में क्या रहता है, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है, और जैसे यहाँ क्लोज कोई होगा, क्लोज मतलब क्या, तुम आए और छू दिए, अब जितना इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगा, यहाँ से करंट प्रोड्यूस कर देगा कि नहीं, वही काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करोगे, तुम लगने से पहले, मतलब इसको छूने से पहले तुम क्या करोगे, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, इसको क्या करोगे, अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, ताकि जितना करंट होगा सब क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ताकि इसके अंदर कोई भी रेजिडुअल ना रह जाए। तो अर्थ स्विच भी लगा रहता है। तो समझ में आया कि नहीं, अर्थ स्विच किस लिए यूज होता है, तो देखो क्या होता है, क्या करोगे, इट इज अ स्विच, it is a switch which is used to reduce, या डिस्चार्ज कर लो, टू डिस्चार्ज रेजिडुअल वोल्टेज, वही वोल्टेज बोलो, करंट बोलो, मैग्नेटिज्म बोलो, कोई भी बोलो, ठीक है, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर किया रहता है, वही एनर्जी जब उसको सर्किट मिल जाएगा तो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, अगर इंडक्टर पड़े होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है, जब जरूरत पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लिख रहे हैं, यहाँ रेजिडुअल वोल्टेज लिख रहे हैं, ऐसा कुछ तो कंफ्यूजन नहीं है भाई। यही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है, ठीक है, इंडक्टर, ये जो भी इक्विपमेंट होगा उसमें क्वाइल होगा कि नहीं, तो उसमें स्टोर किस रूप में होगा, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होगा, और वही मैग्नेटिक फॉर्म क्या हो जाता है, समय आने पर इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो समय आने पे क्या तुम्हारा काल रहेगा तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब इस सर्किट को क्लोज करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, निपट जाओगे। तो इसी को रिड्यूस करना है या डिस्चार्ज करना है। इट इज अ स्विच विच इज यूज्ड टू डिस्चार्ज द रेजिडुअल वोल्टेज। ठीक है, रेजिडुअल वोल्टेज विच इज स्टोर इन इक्विपमेंट, विच इज स्टोर इन, ये एनर्जी लिख लो ज्यादा बेटर है। रेजिडुअल एनर्जी विच इज स्टोर इन, विच इज स्टोर इन, ये विच है, ठीक है, विच इज स्टोर इन द इक्विपमेंट। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं भाई? ठीक है, इसको लिख लो फिर आगे बताते हैं। एक लाइन और लिख लो, अर्थ स्विच क्या यूज होता है, कब यूज होता है और कब बंद रहता है। तो अर्थ स्विच कब बंद होगा? अर्थ स्विच जो होता है इज नॉर्मली ओपन, हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है, नॉर्मली ओपन, एंड क्लोज व्हेन, क्लोज कब होता है, व्हेन मेंटेनेंस वर्क इज हैपनिंग ऑन इक्विपमेंट, क्लोज व्हेन मेंटेनेंस वर्क इज, मेंटेनेंस वर्क, ठीक है, हो गया बस। अर्थ स्विच इज नॉर्मली ओपन एंड क्लोज व्हेन मेंटेनेंस वर्क, ठीक है, या ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क कर लो, क्लोज व्हेन, यहां क्लोज ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क कर लो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, क्लोज ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क, अर्थ स्विच इज नॉर्मली ओपन एंड क्लोज ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क। इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आज इतना रहने देते हैं, कल आगे इसके बाद बता देंगे। ठीक है, 6 बजने वाला भी होगा। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बताओ।